नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप पे। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि आज के लिए जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव बने हुए हैं। वो सेंटिमेंट्स दोस्तों क्या क्या नेगेटिव थे वो आपको बता देता हूँ। कल डाउ जोन्स में भी गिरावट देखने को मिल रही थी हमें। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि निफ्टी इंडेक्स में, यानी कि ये देखिए, ये निफ्टी इंडेक्स मैंने बताया था और निफ्टी फ्यूचर्स बताया था, तो उसमें डिफरेंस नहीं था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, करीब 40-50 पॉइंट का लगभग डिफरेंस नज़र आ रहा था। तो वो एक गैप डाउन की ओपनिंग भी नज़र आ रही थी। दूसरा मैंने बताया था कि कमोडिटी, दोस्तों इसको मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं बाहर से, दूसरे देशों से ऑयल को, जो कि कल भी इसमें तेज़ी बनी हुई थी दोस्तों, और आज भी देखेंगे तो तेज़ी बनी हुई है। तो क्रूड ऑयल हम अगर तेज़ी के भाव पे हम खरीदेंगे तो हम लोगों को भी सारी चीज़ें तेज़ी के भाव से ही मिलेगी, जो कि तेज़ी बढ़ाने का, हमारे कंट्री में तेज़ी यानी कि महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। यानी क्रूड ऑयल का डायरेक्ट लिंक होता है दोस्तों कि तेज़ी महंगाई बढ़ेगी, यानी कि क्रूड ऑयल महंगा खरीदेंगे तो हमारी महंगाई पर असर पड़ेगा और महंगा हमें खरीदने को मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था करेंसी। दोस्तों कल करेंसी में कमज़ोरी दिखाई दे रही थी, वो आज भी आपको दिखाई दे रही है। मैंने आपको ये फैक्टर भी बताया था कि दोस्तों करेंसी हमारी पहले जो डॉलर था वो 82.8 डॉलर के नीचे बना हुआ था, जो कि अच्छी खबर थी, जो क्योंकि हमारी करेंसी मजबूत हो रही थी, डॉलर कमज़ोर हो रहा था, जिसकी वजह से हमने देखने को मिला पिछले हफ्ते हमारा जो फॉरेक्स है वो बढ़ के आया था। पिछले हफ्ते भी बढ़ के आया था लगभग $10, $10.4 बिलियन, और उससे पहले भी $6.5 बिलियन बढ़ के आया था। तो क्योंकि हमारी करेंसी मजबूत हो रही थी और डॉलर कमज़ोर हो रहा था, तो इसी वजह से अभी इस हफ्ते हम देख रहे थे इसके जस्ट उलट हो रहा है कि करेंसी हमारी कमज़ोर हो रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट है किसके लिए? हमारी इक्विटी मार्केट के लिए। क्रिप्टो करेंसी में भी कल बिक वाली थी, ये भी नेगेटिव सेंटीमेंट था दोस्तों। कल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे और आज भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। बॉन्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो दोस्तों कल बॉन्ड मार्केट ग्रीन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज रेड में ट्रेड कर रहा है। हमारे 2 ईयर 10 ईयर बोल्ड भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे थे। आज क्या क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है दोस्तों? आज मैंने आपको बताया, तो आज के भी सेंटीमेंट अगर हम कल के लिए देखें, जो आज सेंटीमेंट बने हुए हैं वो कल की मार्केट के लिए ये शो कर रहे हैं कि कल की मार्केट भी नेगेटिव ही रहने के चांस हैं, क्योंकि सारे सेंटीमेंट्स वही हैं। क्या सेंटीमेंट है दोस्तों? सिर्फ बॉन्ड मार्केट यूएस का नेगेटिव है, जो अच्छा संकेत है। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स जैसे क्रिप्टो करेंसी गिरी हुई है, करेंसी हमारी कमज़ोर हो रही है, 83 के ऊपर डॉलर आ गया है, तो हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। कमोडिटी मार्केट में पहले से ही क्रूड ऑयल तेज़ी बना रखा है। दूसरी बात यहाँ देखेंगे कि हमारा जो निफ्टी फ्यूचर्स हैं वो 21,884 पर बंद हुए हैं, और जो निफ्टी है वो इंडेक्स है वो हमारा बता रहा है 21,817। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए दोस्तों? फ्लैट ओपनिंग के लिए 70 पॉइंट पॉजिटिव होने चाहिए निफ्टी फ्यूचर्स किससे? निफ्टी इंडेक्स से। तो कितने पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है? 817 और 884 आप देखेंगे तो लगभग 70-80, मतलब 70 पॉइंट का भी नहीं है। तो लगभग मान के चलते हैं कि हम फ्लैट या नेगेटिव ओपनिंग अभी हो सकती है, जो अभी सेंटीमेंट आ रहे हैं। नेगेटिव इसलिए जैसे कि कमोडिटी मार्केट में तेज़ी है, हमारी करेंसी में गिरावट है, क्रिप्टो करेंसी में गिरावट है। तो ये तो हो गए दोस्तों नेगेटिव सेंटीमेंट, जो कि शो कर रहे हैं कि कल हमारा नेगेटिव में ओपनिंग हो सकती है और नेगेटिव सेंटीमेंट है। दूसरा दोस्तों पॉजिटिव क्या नज़र आ रहा है? पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि बॉन्ड मार्केट अगर आप देखेंगे तो यूएस का बॉन्ड मार्केट आप देखेंगे तो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, लगभग 1% के 0.25% से, ये 0.5% से, और ये 0.1% से लगभग ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। दूसरी पॉजिटिव क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउ जोन्स आप देखेंगे, यानी कि अमेरिका का जो मार्केट है दोस्तों, ये 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ में अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये तेज़ी है सिर्फ अभी की,
कि अभी तेज़ी, क्योंकि इसकी सेंटिमेंट बनी हुई है पॉजिटिव की। वो सेंटिमेंट दोस्तों क्या है, क्योंकि फेड की मीटिंग चल रही है दोस्तों। फेड यानी कि अमेरिका के फेडरल जो 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 अमेरिका का जो मार्केट है उसकी मीटिंग चल रही है फेड की, जो बताएगी हमें कि रेट हाइक होगा, इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे या नहीं होंगे, या फिर उतने ही रेट रहेंगे, या फिर उनमें गिरावट होगी। तो दोस्तों अगर डेटा देखा जाए तो डेटा तो ये शो कर रहा है कि रेट में कमी तो कोई नहीं आने वाली है, क्योंकि दोस्तों महंगाई बढ़कर आई थी। महंगाई बढ़ के आई है तो रेट कम होने का संकेत नहीं है। अगर महंगाई कम आती, महंगाई अगर बढ़ के आई है तो महंगाई को कम करना है। कम कैसे करेंगे दोस्तों, कि मार्केट में लोगों को प्रेशर बनाया जाए, कम खरीदारी करें। तो लेकिन महंगाई बढ़कर आई थी, इसीलिए ये जाहिर हो रहा है कि शायद रेट कम ना करें। ज़्यादातर सेंटीमेंट यही है कि अभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। लेकिन अगर दोस्तों अगर इंटरेस्ट रेट कम करने की बात कर देता है अमेरिका, अगर इंटरेस्ट रेट कम करने की बात करता है अमेरिका, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ फिर आएगी तूफानी तेज़ी। अभी शायद ये मार्केट जो नेगेटिव में ट्रेड पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, ये इस एक्सपेक्टेशन को लेकर ट्रेड कर रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व कोई डेट अनाउंस कर दे कि मई से या फिर जून से रेट्स में कमी करनी शुरू कर दें, इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दें। और अगर गलती से भी या फिर वो अगर ये अनाउंसमेंट कर दें कि रेट कम किए जाएंगे, भले ही वो 4 महीने बाद 5 महीने बाद, लेकिन अगर वो अनाउंसमेंट करते हैं तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी और मार्केट में एक तूफानी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अभी संकेत नज़र इसके नहीं आ रहे हैं। तो अभी हम इस चीज़ को लेकर रात के 12 बजे के बाद में हम देखेंगे। अगर रात के 12 बजे investing.com पर अगर आप देखें, ये 12 से 12:30 के बीच में भी अगर ये तेज़ी और बढ़ जाती है और आप यहाँ देखेंगे कि ये बॉन्ड मार्केट है दोस्तों, इसमें और गिरावट बढ़ जाती है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी। कल फिर हमारा मार्केट भागना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो कहता है नहीं अभी रेट हाइक नहीं होंगे, तो फिर ये गिरावट बढ़ जाएगी, बॉन्ड मार्केट ग्रीन में आ जाएगा और ये डाउ जोन्स में आप देख रहे हैं डाउ जोन्स में गिरावट बढ़ जाएगी। तो कल के लिए अभी तक फ़िलहाल जो सेंटीमेंट है दोस्तों वो नेगेटिव बने हुए हैं, और अगर कोई न्यूज़ अच्छी आ जाती है अमेरिका की तरफ से तो मार्केट खुश हो जाएगा और एक वी शेप रिकवरी आ सकती है। तो दोस्तों ये है सेंटीमेंट कल के। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अभी भले ही गिरावट सही है, मैं आपको एक दिन के लिए जो भी मैं आपको एनालिसिस शेयर करता हूँ वो एक दिन का नहीं शेयर कर रहा हूँ, कल के लिए अगले दिन के लिए शेयर नहीं करता हूँ, या उससे अगले दिन के लिए नहीं शेयर करता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर नहीं करता हूँ दोस्तों। मैं अभी जो एनालिसिस फ़िलहाल पिछले 1.5-2 महीने से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ दोस्तों करीब अगले 5-6-7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से। वो क्यों? वो दोस्तों इसलिए क्योंकि हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, हमारे चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद, यानी कि 2 महीने बाद नहीं बल्कि मार्च चल रहा है, 19 अप्रैल से हमारे चुनाव शुरू हो जाएंगे। 1 जून तक चुनाव चलेंगे हमारे देश में और 4 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट क्या है दोस्तों, अगर हम पोल्स को देखें तो पोल्स हमें क्लियरली ये बता रहे हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी की वापसी ही नहीं, तगड़ी वापसी हो रही है। कई सारे न्यूज़ चैनल्स तो 400 के पार दिखा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन, बीजेपी का जो गठबंधन है उसकी सीटें 400 के पार आ सकती हैं। तो दोस्तों अगर 400 के पार आ जाती हैं, सरकार बन रही है, ये तो तय माना जा रहा है, लेकिन सीटें कितनी आती हैं ये डिपेंड करेगा। अगर 400 पार आ जाती हैं दोस्तों तो इस मार्केट को कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार तो वापसी हो ही रही है, तो सरकार वापसी हो रही है तो अभी गिरावट है, गिरावट में आप इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे स्टॉक देखिए और इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट अभी का इन्वेस्टमेंट दो, तो गिरावट को मत देखिए। अभी गिरावट है तो गिरावट में नहीं खरीदेंगे तो कब तेज़ी में थोड़ी खरीदेंगे, तो अभी ये मौका है। तो गिरावट है, गिरावट में अच्छे शेयर खरीद के बैठ जाइए दोस्तों,
और 2 महीने बाद 4 जून से देखिए कितनी भयंकर तेज़ी आएगी। और अभी जो रेट्स मिल रहे हैं दोस्तों, अगर हमने 4 जून तक नहीं ख़रीदा तो हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे और सोचेंगे कि हमने ख़रीदा क्यों नहीं। क्योंकि सरकार की वापसी होते ही, बीजेपी की सरकार की वापसी, तो 3-4 सेक्टर तो बहुत तेज़ भागेंगे, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया। तो दोस्तों ये जो सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये दोस्तों एक बहुत तगड़ा रिटर्न देंगे अगर हम अभी से ख़रीदारी करके चलते हैं। IRFC जैसे मोनोपोली है उसकी। और दोस्तों एक और सेक्टर बताता हूँ आपको, स्पेस सेक्टर। 4 सेक्टर बता रहा हूँ आपको, फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ। पावर सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, रेलवे सेक्टर और स्पेस सेक्टर। इन 4 सेक्टर्स में आप पैसा लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। पैसा लगाना नहीं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। अभी का इन्वेस्टमेंट 5-6 महीने बाद देखिएगा कि आपको कितने ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे। IRFC रेलवे का स्टॉक है जिसकी मोनोपोली है, रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड स्पेस में मेटल सप्लाई करता है, उसकी भी मोनोपोली है दोस्तों। तो ये 2 शेयर ऐसे हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लंबे नज़रिए से, यानी कि 5-6 महीने के नज़रिए से भी आप करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे। ये शेयर दोनों आपको बहुत सस्ते भी मिल रहे हैं दोस्तों। गिरावट आ गई है, आए तो सस्ते में अभी खरीदारी करके छोड़ दीजिए 40-60 वाले फॉर्मूले से और शांत बैठ जाइए। मार्केट कहाँ जा रहा है जाने दीजिए। मैं आपको जो बोल रहा हूँ 40-60 वाला फॉर्मूला, यानी कि आपके पास में 100 रुपये हैं तो 40 रुपये अभी इन्वेस्ट करिए, 60 रुपये बड़ी गिरावट के लिए रख लीजिए। अगर गिरावट होती है तो हम एवरेज करके जाएंगे, और अगर तेज़ी आती है तो पहले से ही प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बांध के अपने घर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये मौका है, मौके का फ़ायदा उठाइए। गिरावट में अच्छे शेयर खरीदिए और ख़रीद के छोड़ दीजिए। तेज़ी आने वाली है, इलेक्शन की वजह से तेज़ी आने वाली है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स बीजेपी सरकार के चल रहे हैं वही प्रोजेक्ट आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यू होते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों अगर कोई भी सरकार रिपीट होती है तो शेयर मार्केट के लिए वो अच्छा होता है। तो खरीद के जाइए, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एक बेस्ट ऑप्शन है, एक सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों ये मौका है, मौके को भुनाइए और इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए। अभी आपको लग रहा होगा कि और गिर सकती है, और गिर सकती है, लेकिन दोस्तों आपको जब मार्केट रिवर्सल देगी ना तो आपको बता के रिवर्सल नहीं देगी। और एक दिन में 5-10% बढ़ जाएगा तो आप सोचोगे कि अरे यार ये तो बढ़ गया, अब ये नीचे आएगा तब खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही रिवर्सल लेगा दोस्तों फिर नीचे नहीं आने वाले शेयर। तो इसीलिए गिरावट मौका है, ऐसे मौके दोबारा नहीं आएंगे। अभी आपको बार बार मौका मिल रहा है गिरावट में ख़रीदने का, तो इसीलिए ख़रीदारी करके जा सकते हैं। कल के सेंटिमेंट फ़िलहाल नेगेटिव हैं। अगर फेड कुछ अच्छा बोल देता है, इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में बोल देता है, तो आज कल की मार्केट हमारे लिए ग्रीन में ट्रेड करती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल सेंटिमेंट नेगेटिव है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने 5 शेयर जो मैं आपके साथ में ट्रेड करता हूँ, जो शेयर करता हूँ, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर शेयर के बारे में। टाटा पावर 2 दिनों पहले अच्छी खासी तेज़ी बनी थी दोस्तों। प्रीवियस क्लोज था 392 का, आज 381 का लो लगाया, हाई लगाया 392 का और ओपन हुआ था 392.15 पे। लेकिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लगभग 2.5% ये स्टॉक 9.5 रुपये गिरता हुआ नज़र आया। अभी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं दोस्तों। मैं आपको फिर वही लाइन बोल रहा हूँ जो मैंने पिछले कई वीडियो में बताई थी आपको कि इसका लाइफ टाइम हाई दोस्तों 433 है। 433 और 13, 433 और दोस्तों 17, 33 और 40, 50 रुपये अभी आपको स्टॉक सस्ता मिल रहा है। एक दिन की तेज़ी है दोस्तों, 1.5 दिन की तेज़ी।
तो ये कब तेजी आपको लाइफ टाइम हाई को तोड़ देगी, आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। अभी भी मौका है दोस्तों, ये 381, 82, 370 का लेवल टाटा पावर का बहुत ज़बरदस्त लेवल है और 365 पे मिल जाता है, तो इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ख़रीद के जाइए। चार्ट वार्ट शेयर में कर नहीं रहा आपके साथ में आज, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये पहले दोस्तों रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ने के बाद में यहाँ तेज़ी आई, ठीक है। फिर यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया, फिर हल्का सा उछाल लिया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद में इसने लाइफ टाइम हाई लगाया दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में दोस्तों फिर यहीं पे सपोर्ट लिया इसने, और सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही 397 का लेवल ये तोड़ेगा और 404 का लेवल तोड़ेगा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस 7 पे है, 407 पे, और 413 के पास पहुंचने के बाद में दोस्तों एक नया लाइफ टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। कब मार्केट रिवर्सल ले लेगी दोस्तों पता भी नहीं लगेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ पावर का स्टॉक है, सरकार का पावर पे फोकस है, ख़रीदारी करके जाइए 40-60 वाले फार्मूले से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। अब बात करते हैं मैं अपने फेवरेट शेयर मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड की दोस्तों। मार्केट में गिरावट होने के बावजूद में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए प्रीवियस क्लोज था 365.90 रुपये, लो लगाया 360 का, 374 रुपये 70 पैसे का हाई लगाया, 365 रुपये पे ओपन हुआ था और 361 पे 4 लगभग 1.25% की गिरावट के साथ में 4 रुपये 75 पैसे की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग आज दी है। मैंने आपको बताया था स्पेस से रिलेटेड ये शेयर है दोस्तों, तो मोनोपोली समझिए इसकी। और ये कब रिवर्सल ले लेगा, इसका 400 का लेवल बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था, ये ब्रेक डाउन हो गया है, तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों 350 के ऊपर, 350 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। तो 400 के लेवल पे मैंने परचेज करने के लिए बोला था, अब तो आपको 50 रुपये और 40 रुपये और सस्ता मिल रहा है फ़िलहाल। तो दोस्तों अभी ये ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर अभी भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी का इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा अगले 5 से 6 महीने में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों ख़रीदारी करके जा सकते हैं, स्टॉक बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीएल बैंक के बारे में। दोस्तों देखिए आरबीएल बैंक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है दोस्तों, अभी भी आफ्टर सेल ऑर्डर देख सकते हैं आप लगे हुए हैं। जो प्रीवियस क्लोज था 224 रुपये का था, लो लगाया 220 का, हाई लगाया 229 रुपये का, 224 रुपये पे ओपन था, 228 पे क्लोजिंग थी। आज मार्केट में कितना दोस्तों गिरावट आई, 1% की निफ्टी में आप गिरावट देख सकते हैं, और गिरावट के बावजूद भी दोस्तों ये 228 पे यानी 1% की तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों अब यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि इसका जो सपोर्ट था 220 रुपये का, जो मैंने आपको बताया था कि 220 का ज़बरदस्त सपोर्ट है। और दोस्तों हल्की सी मार्केट पॉजिटिव होती है तो यहाँ से तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आएगा। अभी भी आपको 72 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है अपने B52 हाई से। यानी कि दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अभी ये जो कंसोलिडेट कर रहा है 220 से लेके 230 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी दोस्तों अच्छे सस्ते दामों पर मिल रहा है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं। और चार्ट आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों चार्ट में तो अभी नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अगला स्टॉक बात करते हैं दोस्तों PIGL, पावर का स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है दोस्तों। गिरावट को मत देखिए, गिरावट को मत देखिए,
पावर का स्टॉक है, सस्ता स्टॉक है, अभी आपको सस्ते दामों पर मिल रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो वीक 52 हाई है 93 रुपये है, लगभग 30, 33 और 4, 37, लगभग 36-37 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है। आज भी इसमें 3% की 3.25% की गिरावट रही है। और ये अब जो कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों 55 रुपये के ऊपर, 55 से लेके 60 रुपये के ऊपर, ये 55 से 60 के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। प्रीवियस क्लोज था 58 रुपये 70 पैसे, लो लगाया इसने 56 रुपये 35 पैसे, हाई लगाया 58 रुपये 70, 58 रुपये 70 पे ही ओपन हुआ था। तो दोस्तों 55 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, पावर का स्टॉक है, सस्ता मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि सस्ता मिल रहा है। सरकार की वापसी होते ही दोस्तों भयंकर तेज़ी आएगी। गिरावट क्यों है? गिरावट इसमें 84 रुपये तक हाई लगा के इसने ये यहाँ पर अभी आपको 56 रुपये मिल रहा है, क्योंकि इस पर अभी ASM लिस्ट में डला हुआ है दोस्तों। इस पर इंक्वायरी चल रही है कि उसमें तेज़ी वगैरह आई थी उसकी वजह से। तो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी। इंक्वायरी तो ख़त्म होनी है दोस्तों, एक्सचेंज की तरफ से इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी, फिर से तेज़ी आ जाएगी। सस्ते दामों पर मिल रहा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगला स्टॉक है IRFC दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये वो सेक्टर है दोस्तों जिस पे सरकार का फोकस है। पावर यानी टाटा पावर, PIGL और ये IRFC और मैंने आपको बताया था मिधानी, स्पेस से रिलेटेड है दोस्तों। ये सरकार के फोकस में है, इसमें तूफानी तेज़ी देखने को मिलेगी इलेक्शन के बाद में। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सभी आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सस्ता मिल रहा है। ये 192 रुपये पे हाई लगाया है इसने, अभी आपको 135 रुपये मिल रहा है दोस्तों। 60 यानी 55 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है अभी ये। और आज देखेंगे आप मार्केट में गिरावट रही, निफ्टी में 1% की गिरावट रही, तगड़ी गिरावट रही। इसके बावजूद भी ये स्टॉक गिरने के लिए तैयार नहीं है। अभी 130 से लेके 140 के बीच में दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ दोस्तों कि रेलवे सरकार का फोकस सेक्टर है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन किसी भी स्टॉक के लिए अच्छा है। जब कोई भी स्टॉक काफ़ी दिनों तक एक रेंज में रहता है तो फिर दोस्तों को उस स्टॉक के लिए मजबूती वाला संकेत होता है। क्योंकि अगर गिरावट नहीं आ रही है और तेज़ी नहीं आ रही है, गिरावट भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो उस लेवल को मेंटेन कर रहा है और उस लेवल को अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, इसकी मोनोपोली है IRFC की, रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है। तो अभी सस्ता भी मिल रहा है। 2 महीने बाद इलेक्शन के रिजल्ट है। मैं आपको हर 1-2 मिनट बाद आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्शन है। इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। मौका है दोस्तों, गिरावट एक मौका होती है जिसको हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इन्वेस्ट करके चलना चाहिए 40-60 वाले फॉर्मूले से, यानी कि 100 रुपये में से 40 रुपये अभी लगाइए, 60 रुपये गिरावट के लिए संभाल के रख लीजिए। जब बड़ी गिरावट हो तो एवरेज कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा और आपके लिए अच्छे स्टॉक लाता रहूँगा और आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, जिससे आप लोगों को अच्छे रिटर्न पाने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन